ये है वाव फैक्ट्स और मैं लेकर आया हूँ एक और शानदार वीडियो आपके लिए। क्या बात है, क्या चीज है पैसा। गाना तो सुना ही होगा ना आपने। भैया जब तक जेब में पैसे हैं ना तब तक दुनिया पूछती है और कैसा है, सही चल रहा है तेरा है। वैसे सही मायने में ना आज पैसे के बिना किसी को कोई पहचान नहीं मिलती है। पैसों के बिना ना घर चलता है ना भैया नौकरी मिलती है, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। लेकिन जिस पैसे के पीछे ये दुनिया आंख बंद करके दौड़ रही है, कभी इसके बारे में जानते हैं? कैसे छपता है, क्या इसका इतिहास है, क्या है ये बवाल, कैसे बना ये पैसा है। मतलब किसके दिमाग में ये आइडिया आया कि एक कागज का टुकड़ा होगा जिसके बदौलत आप कुछ भी ले सकते हैं। वो आपको कमाना है, उसके बाद आप कुछ भी ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस नोट को लेकर लोग एक दूसरे का खून बहाने को तैयार रहते हैं, वो नोट कैसे बनते हैं, इसकी छपाई कहाँ होती है, किस प्रकार की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं पता ना, क्योंकि इस नोट की अहमियत सब जानते हैं लेकिन इतिहास में किसी को दिलचस्पी नहीं है। भैया टाइम ही नहीं है। इस वीडियो में हम भारतीय रुपयों की पूरी जिंदगी, उसकी पूरी जीवन कथा, उसकी यात्रा आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारतीय करेंसी के नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा छापे जाते हैं। देश भर में सिर्फ 4 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, 4 टकसाल हैं और सिर्फ एक पेपर मिल है। ये 4 नोट प्रेस हैं मध्य प्रदेश के देवास में, महाराष्ट्र के नासिक में, पश्चिम बंगाल के सालबोनी में और कर्नाटका के मैसूर में। खास बात यह है कि देवास में ही नोटों में प्रयोग होने वाली स्याही का उत्पादन किया जाता है, उसको वहां पे उत्पन्न किया जाता है। नासिक में 1991 से 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, 50 के और 100 के नोट छापे जाते हैं, लेकिन शुरुआत में यहाँ सिर्फ 50 और 100 रुपए का नोट ही छापा जाता था। नोट छपाई के लिए जो पेपर होता है वो होशंगाबाद और विदेश से आते हैं। 1000 के नोट मैसूर में छपते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन देश में मौजूदा समय में 500 रुपए कीमत के जिस नोट को मोदी सरकार ने बाहर किया है, उसे छापने की लागत 3.58 रुपए की थी। मतलब एक नोट 3 रुपए और 58 पैसे का था और 1000 के नोट की कीमत 4.1 पैसे की थी। मतलब कि 4 रुपए और 10 पैसे कीमत थी एक नोट की। इन नोटों की औसत लाइफ करीब 5 से 7 साल बताई जाती थी। देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करते हैं। वहीं मैसूर और सलबोनी की प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडरी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रक प्राइवेट लिमिटेड के अधीन काम करते हैं। नोट छापने की स्याही की बात करें तो ये भी बहुत खास होती है, जिसका आयात मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड की कंपनी SICPA से किया जाता है। नोट छापने में एक नहीं बल्कि अलग अलग तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। इटालियो इंक का इस्तेमाल नोट पर दिखने वाले महात्मा गांधी की तस्वीर छापने के लिए किया जाता है। दूसरी फ्लोरोसेंस इंक नंबर पैनल की छपाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। तीसरी ऑप्टिकल वेरिएबल इंक नोट की नकल ना हो पाए इसलिए इस इंक का इस्तेमाल किया जाता है। आयात होने वाली स्याही के कॉम्पोजिशन में एक बार बदलाव किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि कोई देश इसकी नकली करेंसी ना बना ले और इसका इस्तेमाल करके भारतीय मुद्रा ना तैयार कर ले। नोट छपने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई होती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फार्म की यूनिट सिक्पा SICPA में बनाई जाती है। भारत की भी एक पेपर मिल सिक्योरिटी पेपर मिल है जो होशंगाबाद में स्थित है। ये नोट और स्टंप के लिए पेपर बनाती है। हालांकि भारत के नोट में लगने वाला अधिकतर पेपर जर्मनी, जापान और UK के आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने साल 1862 में पहला नोट छापा था, जो कि UK की एक कंपनी द्वारा छापे गए थे। देश में पहले नोट की जगह सरकार चांदी का सिक्का बनाया करती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो सिक्के ढालने में असमर्थ हो गए और इस प्रकार 1917 में पहली बार 1 रुपए का नोट लोगों के सामने आया। उसने उस चांदी के सिक्के की जगह ले ली। 30 नवंबर 1917 को 1 रुपए का नोट सामने आया जिस पर ब्रिटेन ने राजा जॉर्ज पंचम की तस्वीर छापी थी। भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट के अनुसार इस नोट की छपाई को पहली बार 1926 में बंद किया गया क्योंकि उसकी लागत बहुत ज्यादा थी। इसके बाद इसे 1940 में फिर छापना शुरू किया गया जो 1994 तक जारी रहा। बताया जाता है कि रुपया शब्द का प्रयोग सबसे पहले शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासन 1540 से 1545 के दौरान किया था। भारत में नोटों को छापने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और सिक्कों को ढालने का काम भारत सरकार करती है। भारत में पहला वाटरमार्क वाला नोट 1861 में छापा गया था। वर्तमान में भारत समेत 8 देशों की मुद्राओं को रुपया कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि रुपए का कागज तैयार करने के लिए दुनिया में 4 फार्म हैं?
एक फ्रांस की अर्जोविगिज, दूसरा अमेरिका का पोर्टल, तीसरा का स्वीडन का गेट और पेपर फैब्रिक ल्यूसेंटल। नोटों के बाद बारी आती है सिक्कों की। भारत में 4 जगहों पर सिक्के डाले जाते हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। हर सिक्के पर एक निशान छापा जाता है जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये किस मिंट में छपा हुआ है, बना हुआ है। यदि सिक्के में छपी तारीख के नीचे एक डायमंड टूटा हुआ लग रहा है तो ये चिन्ह हैदराबाद मिंट का है। नोएडा मिंट के सिक्कों पर छपाई का वर्ष अंकित किया जाता है, उसके ठीक नीचे छोटा सा ठोस डॉट दिया जाता है। इसे सबसे पहले 50 पैसे के सिक्के पर बनाया गया था। 1986 में इन सिक्कों पर यह मार्क अंकित किया जाना शुरू किया गया था। रिजर्व बैंक के अनुसार भारत हर साल 2000 करोड़ की करेंसी छाप देता है। इसकी 40% लागत कागज और स्याही के आयातों में जाती है। साथ ही रिजर्व बैंक ये भी तय करता है कि कितने नोट और कितने मूल्य के नोट छापे जाने हैं। छपने वाले नोटों की मात्रा पूरी अर्थव्यवस्था में नोटों के परिचालन, गंदे नोटों और आरक्षित आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है, लेकिन सिक्कों की ढलाई पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ सरकार को है। हालांकि 1 रुपए का नोट भी वित्त मंत्रालय ही छापता है और उसके ऊपर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। विदेश और होशंगाबाद से आई पेपर शीट एक खास मशीन साइमंटन में डाली जाती है। फिर एक अन्य मशीन जिसे इंटाब्यू कहते हैं, इससे कलर किया जाता है, यानी शीट पर नोट छप जाता है। उसके बाद अच्छे और खराब नोट की छटनी होती है। एक शीट में करीब 32 से 48 नोट होते हैं। खराब को निकालकर अलग कर दिया जाता है। बैंक नोट की संख्या चमकीली स्याही से मुद्रित होती है। बैंक नोट में एक छुपी हुई चीज ये होती है कि उसमें चमकीले रेशे होते हैं जो अल्ट्रावायलेट मशीन में ही देखे जा सकते हैं। ये तो हो गई बात नए नोटों की, लेकिन जो नोट खराब हो जाते हैं उनका क्या होता है? बेकार हो चुके उन नोटों का क्या किया जाता है, कहाँ जमा किए जाते हैं? तो आपको बता दें कि नोट तैयार करते वक्त ही उनकी सेल्फ लाइफ यानी कि सही बने रहने की अवधि तय की जाती है। ये अवधि समाप्त होने पर या लगातार प्रचलन के चलते नोटों में खराबी आने पर रिजर्व बैंक इन्हें वापस ले लेता है। और जब कोई नोट पुराना हो जाता है और दोबारा चलने के योग्य नहीं रहता है तो उसे व्यावसायिक बैंकों के जरिए जमा कर दिया जाता है। अब तक तो ये किया जाता था कि उन नोटों को जला दिया जाता था, लेकिन अब आरबीआई ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जलाने के स्थान पर 9 करोड़ रुपए की एक मशीन आयात की। ये मशीन पुराने नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, फिर इन टुकड़ों को गलाकर ईंट के आकार में बनाया जाता है। ये ईंटें कई कामों में प्रयोग की जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन भारत में हर साल 5 मिलियन नोट चलने से बाहर हो जाते हैं, मतलब उनका चलन खत्म हो जाता है, खराब हो जाते हैं, जिनका कुल वजन 4500 टन के बराबर होता है। जितनी मात्रा में भारत को नोट छापने की स्याही और कागज की जरूरत पड़ती है, उतना उत्पादन यहाँ नहीं हो पाता है और सरकार को विदेशों से इन चीजों को खरीदना पड़ता है। सरकार ने 2010 से देश के कुछ हिस्सों में प्रयोग के तौर पर प्लास्टिक के 10 रुपए के नोटों का चलन शुरू किया और वो लगभग फेल ही रहा। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, इसके बाद जो पैसा मिलता है उसे हम खर्च कर देते हैं। ये फिर बैंक में जमा हो जाते हैं। हमारी नज़रों में पैसा का सफ़र इतना सा है। अगली बार जब नोट को देखोगे तो गौर से देखिएगा। और अगर आप इस तरह की और खबरें जानना चाहते हैं, इस तरह की और जानकारी लेना चाहते हैं तो वाह फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।